एस जयशंकर को आप तस्वीरों में इस बीच आप देख रहे हैं। तो इस वक्त वही लूजनिंग वाली सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं और योगासन है। प्रतिमा, जैसे अभी एक आसन इन्होंने कराया, ये त्रिकोणासन बोला जाता है। इसके अंदर में ये ज्यादातर हमारे साइड के फैट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए सब में काम आता है। इसमें दो तरीके से करते हैं। सिंपल वेरिएशन जिसमें दोनों पैरों को 1 से 2 फीट के बीच में गैप बनाओ, पंजे सामने की तरफ रखो, चेहरा ऊपर की तरफ। तो इसमें आप एक हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक हाथ नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए। एक सिंपल वेरिएशन है जो हर कोई कर सकता है। इसमें सांस छोड़कर आपको रखना है, गर्दन बिल्कुल नीचे नहीं झुकानी, फेस को ऊपर की तरफ ही आपको रखना है। देन स्लोली स्लोली कम बैक। सेम इसी का अभ्यास आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। हाथ को ऊपर उठाइए, देन स्लोली 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 गो डाउन। ये उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनको बॉडी में दर्द रहता है। तो ये सिंपल वेरिएशन है जो हर एक एज ग्रुप में करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एडवांस भी हम कर सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप बनाइए। ये सारे यूथ के लिए है जो 40 से नीचे हैं। अब जैसे ही मेरा लेफ्ट लेग है तो इसे लेफ्ट डायरेक्शन में कर देंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में रखेंगे, चेहरा सामने की तरफ रहेगा और चेहरे पे स्माइल रहेगी। अब आपको जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पैर है, तो लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे स्लोली स्लोली लोअर बैक एरिया से नीचे की तरफ जाना है और पैर के अंगूठे को ट्राई करना है टच करने की। शुरुआत में अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपने घुटने पे हाथ को रख सकते हैं। अगर आपका होता है तो फ्लोर पे पूरा टच करिए, ऊपर वाले अंगूठे को देखिए। देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव आपको कहां पड़ रहा है, आपकी लोअर बैक और साइड्स पे। देन स्लोली स्लोली कम बैक। दिखने में सिंपल और बेनिफिट पूरे के पूरे। अब जैसे आप राइट डायरेक्शन में पैर को लेके जाइए, हाथ सीधे रखिए। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हमें अपनी चेस्ट को सामने की तरफ रखना है, ना कि जमीन की तरफ। तो दोनों हाथों को सीधा किया। अब अपना जो राइट पैर है, क्या हमने राइट पैर की तरफ अपने राइट हैंड को लेके जाएंगे। घुटने को ना मोड़ें, इसमें घुटने को मोड़ना नहीं है, कोशिश करें घुटना सीधा रहे। इसमें घुटने को सीधा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी को नी का इश्यू है वो बहुत ध्यान से करे, फिर श्वास भर के वापस ऊपर की तरफ आ जाए। इसमें और भी मॉडिफिकेशन, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं बता सकता हूं। बिल्कुल, यस। तो मैट के जैसे आप लास्ट में आ गए, आपने अपना लेफ्ट लेग उठाया। आप सब मेरे साथ करिए। लेफ्ट लेग उठाने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे 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 स्नेह स्नेह अवस्था में अपने दोनों हाथ पैर के पास रखिए, चेहरा ऊपर। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ दिखाइए, उल्टे हाथ को। ओए होए, इसमें स्माइल भी रखिए चेहरे पे। वो जरूरी है। कहा ही जाता है कि परमात्मा हमेशा खिले हुए फूलों को पसंद करता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। और ऊपर वाला हाथ नीचे लाइए और फिर नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके जाइए। अब इसमें एक बहुत सारी माताएं बहनें कहती है, सर आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माय नी। तो उनके लिए मैं बताता हूं, पीछे वाला घुटना जमीन पे रखो। आप भी करिए हमारे साथ, क्योंकि आपके घर में तो मम्मी भी होती है ना। अब ऐसे दोनों हाथों को रखें। अब वो सिंपल इसको इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन आजकल तो यूथ ही मम्मी जैसा हो गया है, वो करते ही नहीं है। बट हमें कोशिश करनी है। वाह भाई वाह, आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। इस तरीके से अब यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर की तरफ भी कर सकते हैं। अब ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें एक बार देखना चाहूंगी। और जो योग क्रियाएं वो कर रहे हैं वही क्रियाएं, और उनका अर्थ भी हमें समझाइएगा। उनका अर्थ भी और उससे होने वाले जो एक्चुअल फायदे जनमानस को मिल सकते हैं, हम वो करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। जैसे मोदी जी ने नेक रोटेशन इसको बोलते हैं, इसको आपको इस तरीके से लेके जाना है कि आपकी जो गर्दन पे स्टिफनेस आती है, ये ज्यादातर क्लास 1 अफसर जो सिटिंग पे काम करता है, एंकर लोग काम करते हैं, गर्दन पे दर्द होता है ना। तो आपको क्या करना है, गर्दन को थोड़ा सा टर्न करो और पीछे से आगे की तरफ बहुत स्लो स्लो अवस्था में सांस छोड़कर सांस भरकर पीछे। आप इसका हर चीज में हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कब इनहेल करना और कब एक्सहेल करना। सबसे बात है, जब आप गर्दन आगे ले जाते हो तब आप एक्सहेल करो। एग्जैक्टली। जब आप पीछे लेके जाते हो तब आप इनहेल करो। इसमें एक और चीज है कि अगर आप ज्यादा तेज में करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने दाएं से बाएं किया, कंधों को पूरा स्ट्रेट रखा, आपको क्या करना है, अपने चिन को अब धीरे से श्वास भरो, श्वास छोड़ो और चिन को आप पीछे भी ले जा सकते हैं। जैसे चिन ऊपर उठा, सर पीछे गया,
अब आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, और जिनको माइग्रेन रहता है उनको बड़ा आनंद मिलता है इसे करने से। लेकिन सर्वाइकल वाले केस के अंदर में आपको नीचे कम झुकाना है, क्योंकि आपका जो C4 और C5 है, सबसे ज्यादा स्टिफनेस वहीं आती है। डॉक्टर कहते हैं ना C4 में प्रॉब्लम आ गया, ब्लंच आ गया है, तो आप इस चीज का अभ्यास करिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। और थोड़ा थोड़ा जब आप ऑफिस में रहते हैं, वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, अपने हाथों को रोटेट कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें। ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, हम कर क्यों रहे, पर्पस है हर चीज का यहाँ पर, हम हाथों में ब्लड की सप्लाई को अच्छा कर रहे हैं। मैं हार्मोन इम्बैलेंस पे भी आपसे कुछ जानना चाहूंगी। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि समझ में नहीं आता शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या कुछ योग कर सकते हैं जिससे हम अपने हार्मोन्स को कम से कम कंट्रोल में रख सकें? जी बिल्कुल, मैं आपको एक सिंपल योगासन का अभ्यास कराऊंगी, बहुत सिंपली। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, अभी रोटेशन चल रहा है, तो पहले इसको करते हैं साथ में, जस्ट रोटेट। इसमें कोशिश करनी होती है कि आपकी कोहनियां आगे टच हो जाएं। यस। अगर आप नहीं कर सकते तो कोशिश जरूर करें। इसके करने से बहुत सारे फायदे हैं। जो शोल्डर प्लेट्स होती हैं तो आपके ना हम्प बन जाता है, ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये हिस्सा ऐसे एक्टिविटी से, स्कंद चालन से, हमारे कंधों के घुमाने मात्र से ठीक हो सकता है जी। और इसका एक बेनिफिट और है हृदय रोगों के लिए, उसमें भी ये काम करेगा, क्योंकि हमारे हृदय के पास सबसे नजदीक क्या चीज है, हमारे कंधे, तो उसमें ये काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड साथ में इसके हम चालना क्रिया करेंगे, धीरे से अपनी बॉडी को। इसमें दोनों हाथों में गैप सेम रखना होता है, उसको ना बढ़ाएं ना घटाएं। जब आप साइड जा रहे हैं तो सांस छोड़कर करें, और चेहरे को हमेशा ऊपर रखना है आपको, ये नहीं कि बिल्कुल आप नीचे कर लें, इससे गर्दन में आपके पेन आ सकता है। इसमें पैरों को नहीं हिलाना होता। और इसका एक इजी अभ्यास और हो सकता है, जैसे आप हाथ है, बहुत सारे लोग सीधा नहीं कर सकते, दर्द होता है, तो वो रोटेट करने पे अपने एक हाथ को कंधे के पास ले आएंगे, दूसरे वाले इस तरीके से। देखिए हमारे मोदी जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो भारत का हर व्यक्तियों को अपने लिए, अपने शरीर के लिए योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे घुटनों के लिए है, इसमें पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और हल्का सा, वक्त हम देख रहे हैं तस्वीर, ये घुटनों के लिए है। हाँ, घुटनों के लिए भी, पूरी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए है। ओके। इसको अगर आप थोड़ा यंग हैं तो आप इसको चेयर पोज भी अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन आपको नी में बहुत दर्द भी हो सकता है ज्यादा करेंगे तो। बड़ी सावधानी पूर्वक। इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, कभी भी घुटनों को पैर के अंगूठों से आगे ना लाएं। The knee should not cross your chest. यस, इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे। बिल्कुल। अब धीरे धीरे आप आ जाइए। इसे पैरों में थोड़ा सा गैप बनाए। दो तरीके होते हैं, एक तो गैप बनाकर, एक पूरा ज्वाइंट कर। ओके। तो ज्वाइंट करके करते हैं तो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें हाथ सामने की तरफ रखा जाता है। और इस बीच हम हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी सीधी तस्वीरें धीरे-धीरे फिर आप हमारे वापस आ सहयोगी जाएं। हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अभिजीत, इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर करें, हाथों को इंटरलॉक करें और श्वास भर के अपनी एडियो को उठाएं। सुबह 5 बजे जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था, स्वामी रामदेव सबको योगा करा रहे थे, वो कार्यक्रम अभी तक यहाँ पर लगातार अनवरत जारी है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये महिलाएं दिखेंगी सामने, और तमाम लोग यहाँ पर योगा करते हुए, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे। उसके आगे आप देखेंगे तो पतंजलि की जो गुरुकुल है उसके छात्रों की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तमाम जो मुद्राएं चल रही थी योगासन की, वो लगातार यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस कार्यक्रम को 1.5 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये लगातार यहाँ पर जारी है। तो आज जो ये योग की मुहिम एक शुरू हुई थी, उसको और एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने का कह सकते हैं कि एक संकल्प यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि ये 10वां इंटरनेशनल योगा डे है। और इसलिए आज स्वामी रामदेव ने भी यही संदेश दिया है कि योगा फॉर बॉडी एंड योगा बियॉन्ड बॉडी, एक बड़ा संदेश इसको दिया है। क्योंकि शरीर के लिए तो योग आवश्यक है ही, शरीर के अलावा भी उन्होंने कहा कि दुनिया की प्रगति के लिए और खुशहाली के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये संदेश एक यहाँ से दिया गया है, योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड बॉडी। और उसको सभी लोग चरितार्थ करते हुए यहाँ पर दिख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ यहाँ पर तमाम लोग आपको योगासन करते हुए दिखाएंगे, जिसमें हर उम्र वर्ग के और देश के हर हिस्से से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मंच पर आकर और किस तरीके से उनको बीमारियों में, कई तरह की बीमारियों में लाभ मिला, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं थी उनका उन्हें लाभ मिला। और ये तमाम जो हज़ारों की
संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, वो इन चीज़ों को सुन रहे थे और उसके बाद इनके अंदर ये उत्साह वैसा का वैसा ही दिख रहा था। जिस तरीके से सुबह 5 बजे की शुरुआत हुई थी जब इस योग कार्यक्रम की, तब जो उत्साह उनमें दिखाई दे रहा था। एक जो दूसरा बड़ा संदेश इस बार हरिद्वार से दिया गया है वो ये कि योगा हर समुदाय के लिए है, ये किसी समुदाय विशेष को लेकर बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरे भारत में इस वक्त योग किया जा रहा है, TV9 भारतवर्ष पर वही खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली रुख करूंगी, मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि अब हमारे सामने तस्वीरें सीधे डल झील से भी हैं। कश्मीर से तो तस्वीरें सामने आ ही रही हैं, दिल्ली की भी दिखाएं। देखिए, बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग जो है वो लोधी गार्डन पहुंचे थे और यहाँ पे करीब 45 मिनट तक इन लोगों ने योगा किया। सीधे लोगों से बातचीत करते कि आखिरकार कहाँ से आए हैं और 45 मिनट तक योगा किया। आप लोग कहाँ से आए हैं और आज योगा डे है, किस तरह से? बिहार से आती हूँ, 11 साल से आ रही हूँ, 2011 से, और मैं रोज आती हूँ यहाँ और योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पावर योगा करती हूँ। आप कहाँ से? हम भी यहीं से, कोटला से। अच्छा, तो रोज योगा करते हैं फिर आज? हाँ जी, रोज करते हैं। रोज करते हैं। हाँ जी। आप कहाँ से आंटी जी? हम कोटला मुबारकपुर से आए हैं, महिला पार्क में जाते हैं, रोज योगा करते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, बॉडी को आराम मिलता है, बस शरीर को आराम मिलता है और राहत मिलती है। हाँ जी, बहुत आराम मिलता है जी, बहुत आराम मिलता है, जब तो करते हैं हम ये चीजें। तो देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए मैम? सर नमस्कार, मैं शीतल कोहली, मैं कोटला से हूँ और मेरा डिफेंस कॉलोनी में क्लास चलती है और मैं सारी महिलाओं को योगा कराती हूँ। मेरा एक योगा ग्रुप है, योगा हेल्थ फिटनेस ग्रुप, ये मेरे सारे अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप योगा सिखाती हैं सबको? हाँ जी सर, आई एम योगा टीचर। योगा टीचर, थैंक यू सर। आप कहाँ से मैम? हम भी कोटला से ही हैं, सारे कोटला से देख सकते हैं काफी तादाद में महिलाएं जो है वो आपको नजर आएंगी। मैं प्रीत बिहार से आती हूँ, मेरा नाम नूपुर होगी है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। विवेक बात कर रहे हैं, वहाँ मौजूद यहाँ डेली आती हूँ योगा के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन हमारे साथ चूंकि दो बेहद खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद है, इनसे भी हम अलग अलग आसन के बारे में जान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर योग कर रहे हैं उसकी तस्वीरें तो लगातार आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, आजकल एक समस्या बहुत आम हो गई है, वो है इनफर्टिलिटी की। यस, इसको लेकर भी क्या योग है? इसके लिए ही योग है। इनफर्टिलिटी सिंपल भाषा में पूरे भारत के लोगों को ये समझा दें। पहले मन में भ्रम रहता है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए संबंधित है, लेकिन आजकल पुरुष भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। उनके इस जो स्पर्म्स क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, फीमेल्स के एग अच्छे से नहीं बनते, फैब्रॉइड्स होने लग गए हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे आसन तो काम करेंगे, कुछ पर्टिकुलर आसन है जो इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जिसमें पहला आसन हम जो करते हैं ये बटरफ्लाई आसन है, जो प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे थे और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे। इसके भी फायदे हीरा जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा। दंड आसन था, दंड आसन हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो ये उष्टासन है, आधा उष्टासन, ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ जरा इसको। क्यों नहीं? आप इसको वज्रासन पे आइए, घुटने के दर्द वाले परहेज करते हैं या फिर घुटनों के नीचे कुशन लगाएं और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने हिप्स को पूरा ऊपर उठाइए। 2 तरीके से होता है ये, दोनों हाथों को कमर पे लगाइए, कोहनियों को थोड़ा सा पीछे कीजिए स्ट्रेच करके और श्वास भर के पूरी बॉडी को लेके जाइए। यहाँ 5 सेकंड होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़कर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, पूरा नीचे आ जाए, यहां पर आप श्वास छोड़कर आए तो ये आपको फायदा देगा। इसमें एक और आसन है, पूर्ण उष्टासन बन जाएगा। वो उष्टासन मतलब क्या होता है, ये चाइल्ड पोज है जो हम अभी आगे की तरफ गए हैं। इसमें इन्होंने पैर खोल लिए हैं, 2 तरीके से होता है। इसको आप पैर खोल के भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पेट बड़ा होता है तो वो लोग नीचे नहीं जाते, पैर खोल के उनका पेट नीचे चला जाता है, इस तरीके से। नाउ स्लोली कम बैक। इसके फायदे क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा हमारे रीढ़ की हड्डी पर, ये रिलैक्सिंग वाला आसन है, एक्चुअल में काउंटर पोज कहा जाता है इसको। जब भी हम कोई डिफिकल्ट आसन करते हैं या कठिन थोड़ा आसन करते हैं तो उन हर आसनों का एक काउंटर पोज होता है। तो ये काउंटर पोज में काउंट हो रहा है कि आपने जो चीज, जैसे मसल जितना पीछे गई उतना आप आगे गई। ये थोड़ा कंधों को स्ट्रेचिंग है जिसमें आप एक कंधे से दूसरे कंधे को पकड़ लेते हैं पीछे से जाकर। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जिनको सर्वाइकल वगैरह की समस्या होती है तो उनको गर्दन आगे नहीं झुकानी, गर्दन को पीछे ही रखना है आपको।
और यहां पर स्ट्रेच होगा। आप देखो आपकी बगल में स्ट्रेच आ रहेगा इसको करने से। तो इसके भी अलग अलग फायदे, इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। श्वास छोड़ के आप अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाइए, मॉडिफिकेशन होती है, आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब हर चीज के अंदर में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देना है। लोगों को भारतवर्ष का काम क्या है? एक्स्ट्रा देना। तो ये हम इस टीवी 9 के माध्यम से यही कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और घर बैठ के आप ऐसे आसान आसान आसन करें। चलिए अब रिलैक्स हो जाइए। एक इसी के बाद जो पूरा एक आसन है वो आपको पूरा कंप्लीट करता हूं। इसमें भी जैसे इनफर्टिलिटी में बात चल रही थी, पेट को आगे पुश करो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एडी को टच करने की कोशिश करो, राइट हैंड से राइट पैर की एडी को टच करने की कोशिश करो, पीछे हो जाओ। अब यहां पर आप होल्ड करते हैं, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका पूरा रिप्रोडक्शन स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट हो रहा है, जो चेस्ट वाला हिस्सा है, थायराइड ग्लैंड है वो सब स्ट्रेच हो रही है। और इसी का सेम काउंटर पोज जो आपने बोला था वो सेम इसमें आ जाइए आप वापस। मगर ये याद रखिए, करने से ही फायदा होगा, देखने से फायदा बहुत कम होता है। आप करिए, हेल्थी रहिए। जी मानसी, हमारे शरीर में ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको लगातार प्रेशर देने से भी हमें कई तरह के फायदे होते हैं। कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, मैं 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ जल्दी से। एंड सबसे पहले आपका जो राइट हैंड है, उस सेंटर ऑफ योर राइट हैंड यू नीड क्लोज में अगर आप इसे दिखा सके तो हमारे दर्शकों को काफी मदद मिलेगी। Yes. प्रेशर पॉइंट्स मानसी इस वक्त प्रेशर बता रही पॉइंट, दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। अप्लाई करिए 10 सेकेंड, लाइट प्रेशर, बी देयर and release, gently rotate. ये हमें कैसे पता चलेगा कि किधर प्रेस करना है? सेंटर ऑफ योर राइट हैंड एंड ट्राई टू डू इट एम्प्टी स्टमक। और इसका फायदा ये बहुत अच्छा होता है, आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, आपके कंसंट्रेशन को इन्हांस करता है। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। एंटी एजिंग भी है, एम्प्टी स्टमक इसको करिए। अब स्ट्रेस की, तनाव की बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग सब तनाव से ग्रस्त हैं। तनाव को कंट्रोल करने के लिए राइट हैंड सेंटर ऑफ योर पाम, अप्लाई प्रेशर। ट्राई टू अप्लाई मीडियम और लाइट प्रेशर। जिस हिसाब से आपको लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो मीडियम प्रेशर और लाइट प्रेशर। ये मकरासन की शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो हम भी करते हैं इसको। हाँ, मकरासन के बारे में भी कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा। आ जाइए, मकरासन की शुरुआत हो। आ जाइए, पेट के बल लेट जाइए। इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ना घुटनों में गैप नहीं होता, तो उनके गैप को अच्छा करने के लिए तो इसमें पहले तो आप राधा की तरह बन जाइए। कुछ लोग ऐसे करेंगे, पहले ऐसे लोग करा करते थे, पहले इस तरीके से आता था जिसमें डबल चिन को स्ट्रेच मिलता है। यस, आपको पता है। अब यहाँ पे जो आपकी एड़ियां है ना, उन एड़ियों को अंदर की तरफ ले जाइए इस तरीके से। और अंदर की तरफ इस तरीके से, देखो अंदर गई। हाँ, अरे वाह, आपने तो कर दिया। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ आपकी जो स्लिप डिस्क का एक प्रॉब्लम आती है उन सभी में, शियाटिका के दर्द में, इस आसन का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल। प्रजासन भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रजासन कर रहे हैं, तो करते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे आप लेटे हैं, जस्ट लाई डाउन, प्लग पोज। सोरा, ये वज्रासन, ये सेतुबंध आसन। हाँ, सेतुबंध आसन है, ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है बैक के लिए। धीरे चलिए हम सब लोग कमर के नीचे आते हैं, इसको भी करते हैं। थोड़ा और ऊपर उठाइए, जितना ज्यादा ऊपर उठाएंगे, लेकिन इसको सर्वाइकल वाले थोड़ा परहेज करें। इसमें एक आसन और ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मकरासन कर लिया है, अभी मोदी जी ने भी वो कर लिया है, मैं लेकिन उससे पहले लोगों को बताना चाहता हूं, भुजंगासन है। जो भुजंगासन आप करोगे ना, चाहे आपको सर्वाइकल हो, कंधों में दर्द हो, आपको थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ हो, रीढ़ की हड्डी, वो 3 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें आप पूरा रिलैक्स होकर लेटते हैं, हाथ और कोहनियां बिल्कुल चेस्ट के साथ रहेंगी, जिसमें आप इनहेल करके पहले चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। तो ये सिंपल बेसिक है, हर कोई कर सकता है, हर कोई। यहां पे रुका। सेकंड वेरिएशन के अंदर में आप अपनी कोहनियों को उठा लेंगे और नाभि तक अपनी बॉडी को उठाएंगे, जो सबसे डिफिकल्ट होता है। देखो आपको मीठा मीठा दर्द कमर में आ गया, तो ये ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो लोग करते हैं। और एक सबसे बढ़िया, हाथ बिल्कुल साइड में लगा के कंधों के नीचे, पूरा चेस्ट अप, ये वाला। तो ये बहुत मजेदार होते हैं हमारी कमर के लिए। तो भुजंग आसन पूरी कमर को रिलैक्स दिलाता है।
और धीरे धीरे फिर आप नीचे आ जाइए, सेम वापस आके रेस्ट लीजिए। इसमें एक आसन और भी ऐड करेंगे, हमारे प्रोटोकॉल में भी सलभासन एक नाम होता है उसका, आपको सिखाऊं अगर सलभासन सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए जो आप हम लोगों को देख रहे हैं ना, ये में आपके हाथ हाँ, के yes, बिल्कुल नीचे जाएंगे बिल्कुल, और उसके बाद आप अपनी लेग्स पहले सिंगल पैर उठाते हैं, लेकिन ये काम आता है जिनको शियाटिका का दर्द हो गया, जिनको हिप में दर्द आ गया, एडी में दर्द आ गया, लोअर बैक में पेन आ गया, और ये उन लोगों के लिए स्टिफ रहती है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप, लेकिन कुछ महिलाएं ना घुटना मोड़ देती है, मोड़े ना वो, सीधा पैर ऊपर उठा के लेके जाएं। अरे वाह, अरे वाह, ये तो हमारी सारी ये नारी पुरुष प्रधान, पहले पुरुष प्रधान ही नारी प्रधान देश है। आप सब अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। फिर आप इसके साथ दोनों, हाँ इसका दोनों डालो। अरे वाह, दैट्स नाइस। नाउ दिस गिव्स अ स्ट्रेच ऑन योर calves। इसमें calves पे स्ट्रेस, लेकिन और सारा बढ़िया आपके जो इनर थाइज है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। इसको अगर हम रेगुलर करते हैं तो एक आपने बोला ना इनफर्टिलिटी, उसमें भी ये काम आएगा। सबकी पसंद ये शवासन है जो इस वक्त प्रधानमंत्री क्या ये शवासन कर रहे हैं। अभी तक लोग हमारे भारत में आधे से ज्यादा लोग शवासन में पड़े हुए हैं। चलिए ये भी हम बताते हैं, इसका भी एक टेक्निक होता है एग्जैक्टली, जिसमें आप पूरा लेट जाते हैं। हम लोगों का एक सोना अभी लोगों को आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शवासन के अंदर में पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने हाथों को शरीर से थोड़ा दूरी पे बनाए रखें, शरीर का कोई भी पार्ट टाइट ना हो, बिल्कुल लूज, बिल्कुल रिलैक्स। ये जो शवासन हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है जिनको नींद नहीं आती, जिनका शरीर भरा भरा सा रहता है, हमेशा दर्द रहते हैं, बेचैनी रहती है, पेट खराब रहता है, गुस्से का स्वभाव है, कहते हैं हमारे जीवन में दुख ही दुख है, ऐसे लोगों के लिए शवासन बहुत बढ़िया है। इसमें अब आप श्वास जो भरेंगे ना तो आपका पेट ऊपर की तरफ जाएगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट नीचे की तरफ। ज्यादा देर मत करिएगा वरना सच में आप शवासन में ही चले जाएंगे, सो जाएंगे। इस बीच आप जो प्रेशर पॉइंट्स की बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप उस पर भी कंटिन्यू करें। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक PCOS, PCOD, जैसे आप हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे, तो बेस्ट पॉइंट मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में अप्लाई लाइट प्रेशर, बी देयर फॉर 10 सेकेंड एंड जेंटली मसाज. So this is one of the best acupressure point which help to control PCOS, PCOD. अब माइग्रेन की समस्या बहुत आम हो चुकी है, आधा हेडेक, तो माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है रिंग फिंगर. ये जो आपका अपर पार्ट है रिंग फिंगर, अप्लाई प्रेशर फॉर 20 सेकेंड, बी देयर, लाइट और मीडियम प्रेशर. ज़्यादा सर दर्द है तो अप्लाई मीडियम, अदरवाइज लाइट विल डू, बी देयर एंड रिलीज. एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं माइग्रेन के अंदर में. एक क्वेश्चन है माइग्रेन होता क्यों है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जो लोग महिलाएं खाली पेट रहती हैं माइग्रेन उनको ज़्यादा होता है. जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं माइग्रेन उनको होता है. जिनका मतलब पानी आपको अपने ट्रिगर्स अवॉइड करने होंगे क्योंकि अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के. राइट, कुछ लोगों को रोशनी से होता है, आपको उससे अपने आप को बचाना है. बहुत भीषण गर्मी की वजह से भी भीषण गर्मी तो आजकल तो ह्यूमन इतना हो गया, थोड़ी सी गर्मी भी भीषण हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो दिल्ली में ऑलरेडी भीषण ही है. एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कीप योर बॉडी ऑलवेज हाइड्रेटेड. राइट, आधा घंटे के बाद आधा गिलास पानी भी पीजिए, ये भी माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़िया. इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ. जैसे आप बैठे हुए होते हैं ना, तो आप अपना राइट हैंड से लेफ्ट कंधे की तरफ जाइए, तो यहाँ पे एक बोन आपको महसूस होगी, उस बोन के साथ में एक मसल्स महसूस हो रही होगी. सेम दोनों तरफ करके, इसको मर्म चिकित्सा में उपयोग होता है ये पॉइंट. जब आप इसको दबाते हैं 15 बार दबाइए, आपको बड़ा मीठा मीठा दर्द होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा, आपके इंस्टेंट, आपको जो इंस्टेंट इलाज है, जो पॉइंट्स बोला मैम ने, तो उसमें ये रिलैक्सेशन देगा. देन रिलीज. अब हमारे मोदी जी वज्रासन में बैठे हुए हैं, तो हम भी वज्रासन में एक बार बैठ जाते हैं. और वज्रासन में बैठने के बाद अब हमारी प्राणायाम की बारी आती है. हम प्राणायाम क्यों करते हैं, हमारे होने की जो प्रेजेंस है वो प्राण से ही है. जब हमारे शरीर में प्राण वायु जाती है
और उसको एक तरीके से बेलते, चैनलाइज तरीके से बेचते तो प्राणायाम बन जाता। प्राणों का आना जाना इज कॉल्ड प्राणायाम। और अंदर जब शरीर में प्राण जाते हैं तो नाना प्रकार की एयर बन जाती है, व्यान, अपान, समान, उदान, इनके नेम होते हैं। तो अभी जो हम प्राणायाम करेंगे ये वो प्राणायाम होगा, जैसे अभी हमारे सहयोगी ने माइग्रेन के बारे में बताया, तो माइग्रेन में इसको करेंगे। जिसको नींद नहीं आती है वो करेंगे, जिसको हमेशा बेचैनी रहती है वो करेंगे। इसमें करना क्या होता है, सीधा हाथ का यूज़ किया जाता है, राइट हैंड का, और ये 2 फिंगर हैं, आप अंगूठे के नीचे दबा लें। और आपको अपने अंगूठे और रिंग फिंगर का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इस प्राणायाम को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। जैसे आपने लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल किया, अगर आपकी आंखें बंद हो जाएं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। फिर राइट से इनहेल करो और लेफ्ट से एक्सहेल करो। अब एक चीज़ आती है, लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो गाड़ी में बैठे बैठे से कर सकते हैं। खाने पीने का इसमें कोई परहेज नहीं होता, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जी बताते रहिए। अनुलोम विलोम करने से आपके ज्यादातर मानसिक जो दुख होते हैं, जो मन के दुख होते हैं, वो कटने लग जाते हैं। आप इतना अच्छा फील करते हो। इनफैक्ट मैं सीधा अब डल झील का ही रुख करना चाहूंगी। इरफान हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने तो बकायदा योग के फायदे बताने के लिए रोजाना एक आसन को लोगों के सामने सोशल प्लेटफॉर्म पर रखते हुए उसके अभ्यास कैसे करने हैं और उसका फायदा क्या होगा, यह जानकारी भी साझा करनी कई दिनों पहले ही शुरू कर दी थी। बिल्कुल साफ तौर पर, और लगातार वो स्वास्थ्य के हवाले से आज सुबह भी जब उन्होंने यहाँ श्रीनगर के SKCC में सेशन शुरू किया इंटरेक्शन का, तब भी उन्होंने कहा कि हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और योगा का अवेयरनेस जो है वो आगे फैलाता रहना चाहिए। तो उसके चलते ही उन्होंने इस बार जो है श्रीनगर को योगा के लिए चुना, ताकि यहाँ से एक संदेश जो है ठोस पूरे भारतवर्ष में जाए। और उसी के चलते डल झील के खूबसूरत वादियों के बीचों बीच ये केंद्र रखा गया था आज के योगा सेशन का। हालांकि बारिश की वजह से कुछ हद तक वो डिले हुआ, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री SKCC के हॉल में योगा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डल झील के सटीक वाले किनारे में लगातार खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच हल्की बूंदाबांदी भी जारी है, योग कर रहे हो। तो साफ तौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमें जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कितना गंभीरता से स्वास्थ्य को ले रहे हैं और अपने भारतवर्ष के लोगों के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ लोग जो है स्वस्थ रहे। और जो है ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी को वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। कल भी जब उन्होंने SKCC में श्रीनगर पहुँचते ही इंटरेक्शन किया, तब भी वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर आए हैं और यहाँ पर वो योगा करेंगे और यहाँ के युवाओं को खास तौर पर लगातार बता रहे थे कि उनके लिए वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और स्वस्थ रहे। जी, तो योग का संदेश जम्मू कश्मीर से दिया जा रहा है। आतंकवाद की नकारात्मकता को योग की सकारात्मकता से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच देखिए दिल्ली का भी हम रुख करना चाहेंगे। विवेक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद है इस वक्त क्या चल रहा है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाई। देखिए, बात की जाए तो तकरीबन 45 मिनट तक यहाँ पर योग चला और उसके बाद यहाँ पर लोग आपको सेल्फी लेते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो है वो योगा करने के लिए पहुँचे थे और अलग अलग दिल्ली के जगहों से यहाँ पर जो है लोग आए थे। इधर भी दिखा लेके चलूँ तो इधर भी कुछ लोग आपको नजर आएंगे जो कि अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या रोज़ योगा करते थे। क्या रोज़ योगा करते हैं आप लोग? जी, डेली योगा करते हैं। तो आज यहाँ पे आए थे, तकरीबन 45 मिनट तक आपने योगा किया, तो अब क्या ऐसे ही रोजाना ऐसे ही आते रहते हैं आप लोग? यहाँ डेली आते हैं, लोधी गार्डन सुबह सुबह घूमने आते हैं। आज थोड़ा विशेष था, आज योगा दिन था तो आज योगा भी कर लिया उसके साथ। वैसे घर पे डेली योगा करते हैं। योगा जो है मन को शांत करता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और बाकी दिल पूरे अच्छे जाते हैं योगा करने से, एकाग्रता आती है, इसलिए योगा करना चाहिए डेली। आप कहाँ से आए? मैं यहीं दिल्ली का हूँ। मैं वैसे स्विमिंग करता हूँ, आज योगा करने आया था। स्विमिंग का नेशनल प्लेयर हूँ, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और ये लोग रोजाना हीरा आते यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन अब मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उसको लेकर अब फिलहाल किस तरीके से योग कर रहे हैं वो भी समझाइएगा। मैं आपको ना एक
क्रिया है एक्चुअल में, कपालभाति क्रिया में आती है, लोग इसको प्राणायाम कहते हैं। तो कपालभाति जो आपने सुना होगा, लोगों के ना फैट की गांठें बन रही हैं आजकल बॉडी में, थाइज में बहुत ज्यादा फीमेल के पाई जाती है, बटक्स में पाई जाती है, लोअर बैक में, बॉडी में कहीं भी आ सकती है। तो कपालभाति वहां बहुत काम करता है। इसमें श्वास को छोड़कर पेट को अंदर करना होता है, लेकिन इसको पीरियड्स के टाइम पे कभी ना करें। आपको आपको पेट का हर्निया हो गया है, रिसेंटली सी सेक्शन है, या आपने कंसीव कर रखा है, तब इसको ना करें। श्वास को छोड़कर पेट को अंदर की तरफ खींचना, कपालभाति। कुछ लोग इसको इस तरीके से ना करें, एक पोज दे बीच में, जिससे आपकी मसल्स को रिलैक्स भी मिलेगा और एक्टिविटी भी बढ़ेगी। एक चीज और नोट है, बहुत सारे लोग अपनी पैंट को नाभि के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, ना रखें। नाभि से 4 उंगल नीचे अपनी पैंट को रखें जो आप बांधते हैं, इससे पेट को पूरा स्पेस मिलता है एक्टिव होने के लिए। देखिए मेरे पेट को आप ध्यान से देखिए, जब मैं श्वास छोड़ रहा हूं तो मेरा पेट अंदर जा रहा है। अगर आप रोज आना इसको 10 मिनट करें, नॉट मोर देन 10 मिनट के अंदर में आपका वेट रिड्यूस, आंतों में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अल्सर कोलाइटिस जैसी बीमारियां, उसमें ये काम करेगा। आंतों में सुखड़न आ जाती है कि हमारा खाना पचता नहीं, लोग पतले होते जा रहे हैं, लोगों का हेल्थ गड़बड़ होता जा रहा है, न्यूट्रिशंस बॉडी को मिल नहीं रहे हैं। इस क्रिया का आप अभ्यास करें, कपालभाति का, बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और करी, भ्रामरी प्राणायाम जिसको बोलते हैं, वो मैं भी करता हूं। भ्रामरी प्राणायाम काम आता है एल्जाइमर की एक बीमारी, आप भूल जाते हैं कि यार मैंने एक मोबाइल कहाँ रखा, पेन कहाँ रखा, कोई अच्छी नोट, किसी का नंबर, हम भूल जाते हैं। और पहले ये बूढ़े लोगों में होता था, अभी तो जवान लोगों के साथ ही हो रहा है। तो भ्रामरी प्राणायाम दिमाग को, बच्चों में करेंगे तो दिमाग तेज होगा, बड़े करेंगे तो भूलने की बीमारी दूर हो। कैसे करते हैं? आप भी मेरे साथ करिए। अपने हाथों से आंखों को बंद करें, अंगूठों से कानों को बंद कर लें और आपको एक भंवरे की आवाज निकालें। भ्रामरी का मतलब भंवरे जैसी आवाज, बी की। रिलैक्स। इसके साथ एक चीज और बोलना चाहता हूं, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना होता है तो जिस देश का व्यक्ति, जो यहाँ के आवाम हैं, हम जैसे लोग हैं, अगर हेल्थी रहेंगे तो ही हम देश को ग्रोथ कर सकते हैं। यूरोप के कई कंट्रीज क्यों इतने ग्रोथ कर रहे हैं? वहाँ के लोग हेल्थी हैं। ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो पॉपुलेशन है वो योगा, प्राणायाम, पिलाटेस, जिम जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ TV9 भारत के माध्यम से, और मोदी जी भी यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने लिए 10 मिनट से लेकर 40 मिनट अगर रोजाना निकालोगे ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबों को, अगर मेट्रो सिटीज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, दवाइयों से बचोगे, हॉस्पिटल जाने से बचोगे, लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम से बचोगे, जैसे आप कहते हैं माइग्रेन है, बीपी है, शुगर है, पेट खराब रहता है, ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब योगासन किस तरीके से किया जा रहा है वो खास तस्वीरें तो लगातार हम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन अब हमारी खास पेशकश का वक्त हो गया है जहां वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीरें आपके सामने होंगी। और सबसे पहले तस्वीर आपके सामने फ्रांस से आ रही है, जहां फ्रांस में अब देखिए किस तरीके से लीपेन की रैली के बाद बवाल मचा है। सड़क पर दंगों की वजह से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दंगाई भीड़ के खिलाफ पुलिस के सख्त एक्शन की ये तस्वीर देखिए। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, केन्या में संसद में पेश होने वाले वित्त विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर, जहां प्रस्तावित कर बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। एक्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारी की ये तस्वीर देखिए, जहां कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, पाकिस्तान के स्वात में पर्यटक की पीट-पीटकर हत्या की। भीड़ ने शख्स को आग के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले किया गया। मृतक पर्यटक सियालकोट का रहने वाला।
और इस बीच अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर मॉस्को में तूफान से भारी तबाही मची है। मॉस्को में तूफानी हवाओं से जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। तूफान की वजह से मॉस्को के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पूर्वी मेक्सिको में भारी बारिश से बड़ी तबाही मची है। तूफान अल्बर्टो की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तूफान अल्बर्टो अब कमजोर पड़ गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, राजस्थान के उदयपुर में NH 48 पर हादसा हुआ है। चलती कार किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई, ये तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आपको। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर बर्गर किंग शूटआउट के वीडियो की, जहां 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। शूटर्स ने 37 गोलियां दागी थी। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसी तस्वीर के आधार पर जहां देखिए बर्गर किंग शूटआउट की ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी, 37 गोलियां दागी गई। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग में अमेरिका के टेक्सास में अल्बर्टो तूफान की तस्वीर, जहां तूफान के बाद टेक्सास के कई इलाकों में बाढ़ और टेक्सास के कई इलाकों में कैसे पानी भर चुका है, इलाका जलमग्न हो चुका है। देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, इजराइल से है। उत्तरी इजराइल में जहाज का मलबा मिला है। 3300 साल पुराना जहाज का ये मलबा बताया जा रहा है जो अब मिला है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां चिली में एक मालगाड़ी और एक परीक्षण ट्रेन में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर भीषण थी। हादसे में 2 रेलकर्मियों की मौत हो गई। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए ट्रेन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। मामला चिली का। अगली तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सभी बंधकों को छुड़ाने की मांग तेजी पकड़ती हुई और इसी के मद्देनजर वहां पर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब केन्या में शहर आगजनी की तस्वीर भी आपके सामने। वित्त विधेयक के खिलाफ जनता में गुस्सा कैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए तस्वीर। गाजा में इजरायल के महाविनाश की तस्वीर अब आपके सामने। हमास की नुखबा यूनिट का कमांडर ढेर। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के मॉस्को में माइदिशी यॉट क्लब में हादसे की तस्वीर। भीषण आग से 8 जहाज कैसे जलकर हुए खाक। इस बीच अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां गाजा में हमास लड़ाके पर हमले की तस्वीरें सामने आई है। रॉकेट लॉन्चर लिए हमास लड़ाकों पर निशाना साधा गया। आईडीएफ ने धमाके से पूरी इमारत को तबाह कर दिया। अगली वीडियो ब्रेकिंग गाजा से ही है। गाजा सिटी में हमास के सेंटर पर हमला हुआ है। इजरायली सेना ने आईईडी से धमाका किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां इजरायली हमले में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। और वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले का वीडियो जारी किया है। लाल सागर में यूनान के जहाज पर हमले का
ये वीडियो तस्वीरों में समुद्र में भीषण धमाके के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही। रूस के एयरबोर्न फोर्स का एयर शो में एक्शन। Su-35 फाइटर जेट से डमी स्ट्राइक की प्रैक्टिस कैसे की गई देखिए। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर आपके सामने। ईरान के खिलाफ कनाडा के सख्त एक्शन की तस्वीर, जहां ट्रूडो सरकार ने ईरानी फोर्स को घोषित किया आतंकी संगठन।